जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। क्या आप अनजाने में अपना नाम जप खर्च कर रहे हैं? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि घंटों के भजन के बाद भी मन में वह दिव्य तृप्ति और शांति नहीं मिलती जिसकी हमें प्रतीक्षा रहती है? जब हम सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा भजन एक सूक्ष्म पूंजी है जिसे हम अनजाने में टैक्स के रूप में खर्च कर रहे हैं। समाज में हमारे व्यवहार और प्रकृति के संसाधनों के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। जब कोई साधक साधना के पथ पर बढ़ता है तो उसके पास पुण्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय होता है, परंतु असावधानीवश वह इसे खो सकता है। जब साधक स्वयं को कर्ता मानकर साधना करता है तो उसका भजन एक व्यक्तिगत खाते की तरह काम करता है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति उसे प्रणाम करता है, आदर देता है या भोजन वस्त्र जैसी वस्तुएं भेंट करता है तो साधक का संचित भजन उस दाता या सम्मान करने वाले के पास चला जाता है। जब हम किसी से धन या उपहार स्वीकार करते हैं तो हमारे मन का ध्यान भगवान से हटकर उस दाता की ओर केंद्रित हो जाता है। यह मानसिक विचलन हमारे भजन की धार को तोड़ देता है। भजन को बचाना और पचाना। उच्च कोटि के साधक इसी कारण समाज की भीड़ भाड़ से बचते हैं। वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हैं। वे न केवल अपने भजन को बाहरी संसार की दृष्टि से बचाते हैं बल्कि उसे पचाते भी हैं। पचाने का अर्थ है उस मंत्र शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर इतना गहरा आत्मसात कर लेना कि वह आपके चरित्र और चेतना को रूपांतरित कर दे, न कि वह केवल एक दिखावे की पूंजी बनी रहे। भजन को नष्ट होने से बचाने का एकमात्र अभेद्य कवच है पूर्ण शरणागति। जब साधक अहम को त्याग कर कृष्ण अर्पणम अस्तु के भाव में स्थित हो जाता है तो उसके आध्यात्मिक लेन देन का नियम पूर्णतः बदल जाता है। शरणागत भक्त का अपना कोई व्यक्तिगत खाता नहीं होता। उसका सारा कार्य भगवान के सरकारी खजाने से संचालित होता है। वह यह अनुभव करता है कि देने वाला कोई व्यक्ति नहीं अपितु उसके प्रभु ही उस रूप में आए हैं। चूँकि वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता, इसलिए उसे मिलने वाला सम्मान या दान उसके निजी भजन को क्षीण करता है। भगवान ने गीता जी में स्पष्ट रूप से ऐसे अनन्य भक्तों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया है। शरणागत की अवस्था वह है जहाँ साधक को महलों या झोपड़ी में कोई अंतर नहीं दिखता। उसके हृदय में निरंतर यह भाव रहता है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, अर्थात प्रभु जो भी करते हैं वही मुझे प्रिय लगता है। आध्यात्मिक यात्रा इस बात की परीक्षा है कि हम अपनी ऊर्जा को कितना सहेज पाते हैं। साधना के माध्यम से अर्जित पूंजी को अहंकार या अपव्यय के छिद्रों से बहने न दें। हम अपने जीवन में सावधानी पूर्वक उपभोग और पूर्ण शरणागति के मध्य संतुलन स्थापित करें। हर दिन विचार करें, आज मैंने अपनी सुख सुविधाओं और असावधानी के कारण अपनी नाम जप की पूंजी से कितना आध्यात्मिक टैक्स चुकाया है। अपने भजन को बचाएं, उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जय श्री राधे।